हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो देयर इज ए वेरी बिग कंसर्न फ्रॉम स्टूडेंट साइड, दैट इज अक्टूबर एग्जामिनेशन। यस, स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर अक्टूबर एग्जामिनेशन मर्ज होंगे या नहीं होंगे। और 2-3 दिन से ये मैसेज आना बहुत ज़्यादा हो गए हैं मेरे पास में। तो होपफुली आपको मैं क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन अराइज क्यों होता है मर्ज होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 21 अक्टूबर से एग्जाम होने वाले थे, ऑल ओवर राइट, कोई इशू नहीं था। इंस्टीट्यूट ने अपने मॉक टेस्ट पैटर्न भी रिलीज कर दिए थे, लेकिन इश्यूज अब मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आने वाले हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज आज के टाइम पर जो है बन रही है, उसके बारे में लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी कुछ टाइम पहले पपन सर का ट्वीट आया था। फाउंडेशन एग्जामिनेशन का आउटकम जो है कल आ जाएगा, और वो जैसा उन्होंने कहा आ गया। इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आ चुकी थी कि एग्जाम जो है 21 अक्टूबर से होने वाले हैं। अगर इसका एनालिसिस करें, इट मीन्स कि सर हमें कहना चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो चेंज है, तभी तो नोटिफिकेशन आएगी। अगर कोई चेंज है ही नहीं तो नोटिफिकेशन का कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑलवेज इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन इशू करता है, एग्जाम इस डेट से है, टाइम टेबल है और एग्जाम हो जाते हैं उस डेट को। किसी नोटिफिकेशन की तो नीड उस टाइम पर नहीं पड़ती है। इट मीन्स देयर इज ए चेंज। हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेंज होगा ही होगा, लेकिन उसके मायने निकाले जाए और देखे जाए तो ट्वीट के मायने तो कहीं ना कहीं यही निकल करके आते हैं। अगर आगे हम बात करें तो एक कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जो है लैक कर रहा है, वो है मॉक टेस्ट। आज इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट निकाल दिए जिसके अंदर क्वेश्चंस थे और आंसर थे। दैट्स वेरी गुड। बट स्टूडेंट को अब टाइप करना है ऑनलाइन एग्जाम में जाकर के, तो सेम वैसा का वैसा रेप्लिका कोई एग्जाम तो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना चाहिए ना, तभी तो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर पाएगा। क्योंकि पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था तो कोई इशू नहीं था। स्टूडेंट क्या करता था, देखता था पेपर को, और लिखने की, राइटिंग की सबकी हैबिट होती है, बचपन से ही ऐसे एग्जाम्स हुए हैं तो हो जाता था। लेकिन जब ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हो रहे हैं तो इंस्टीट्यूट को एक मॉक टेस्ट जो पोर्टल है वो देना चाहिए। जैसे पहले दिया था एक बार पोर्टल, वैसा ही पोर्टल इस बार भी रिलीज करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा टास्क भी है, मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब हम लेते हैं तो मुझे पता है कि ये इस टाइप का मॉक टेस्ट पैटर्न बना करके उसको रिलीज करना, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स अ बिग डील। लेकिन इंस्टीट्यूट को तो रिलीज करना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी बॉडी है तो कहीं ना कहीं ये तो प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा, तभी जाकर के जो है स्टूडेंट्स जो है अकॉर्डिंगली एग्जाम दे पाएंगे। रिसेंटली मैंने एक टेस्ट सीरीज का फेज कंडक्ट कराया था इंटरमीडिएट फाइनल के लिए, वो पूरा एनालिसिस करके, जहां पर मैंने पेपर्स को देखा। आई केम टू नो कि इतना इजी नहीं होने वाला है ये काम कि आप जाए और टाइप कर दे। इतना आसान कहीं से भी नहीं होने वाला। पैटर्न के खिलाफ नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम लेने बिल्कुल इंस्टीट्यूट को लेने चाहिए, दैट्स ओके। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न देखिए, तो वहां से जो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हुआ करते थे उनके मार्क्स वेटेज चेंज हो गए। वेटेज क्यों चेंज हो गया है सर? क्योंकि पहले 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता था पेपर्स के अंदर, अब वो 10 मार्क्स के बनाए जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन पहले 10 to 12 मार्क्स के बनते थे वो ऑटोमेटिकली 8 मार्क्स पर आ जाएंगे। 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 पर आ जाएंगे। एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो उसके पास में लिमिट हो जाएगी कि मैं 10 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। अब इसको कैसे हैंडल करना है, ये एक चैलेंज है, क्योंकि पेपर में फिर इंपॉर्टेंस भी चेंज हो जाएगी। एग्जामिनर को क्वेश्चन उतने का ही मार्क्स का देना पड़ेगा जो कि अकॉर्डिंगली फ्रेम होना चाहिए। एक अनदर थिंग जो स्टूडेंट्स के साथ में आई, विच आई वुड लाइक टू शेयर। स्टूडेंट्स जो है आज, मैं आपको बताऊं तो इतने टाइपिंग फ्रेंडली नहीं होते हैं, जहां तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, होना चाहिए लेकिन नहीं होते हैं जहां तक मुझे पता है। और इंटरमीडिएट स्टूडेंट तो जो है वो और भी कम टाइपिंग फ्रेंडली होते हैं। फाइनल वाले तो आर्टिकलशिप कर लेते हैं तो टाइपिंग फ्रेंडली हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यूं बोल रहे थे, जो उन्होंने टेस्ट सीरीज दी, तो वो बोल रहे थे सर हमारे माइंड में यही नहीं आ रहा था कि हम टाइप कैसे करें। हम तो वर्ड्स ढूंढ रहे थे, और टाइप करना तो बाद की बात है। कई सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल रहा था कि सर ये क्वेश्चंस है, इसके अंदर हमें क्या क्या निकालने की जरूरत है। तो फिर इस केस में तो इंस्टीट्यूट को पूरा फॉर्मेट देना पड़ेगा। अब पूरा फॉर्मेट देना पड़ेगा तो इशू क्या है मैं वो आपको बता दूं। एक्चुअल में देखा जाए तो फॉर्मेट इज द पार्ट ऑफ आंसर।
फॉर्मेट इज द पार्ट ऑफ आंसर। फॉर्मेट के भी तो मार्क्स होते हैं, आप अकाउंटिंग में पढ़ते थे, मैं इनकम टैक्स में आपको बताता हूँ, ओएमएस में बताता हूँ, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। अगर वो पहले से दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि ये तो आंसर ही दे दिया, और ये जो फॉर्मेट ये आंसर वाले पार्ट में देना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर तो दे नहीं सकते आप। तो इस फॉर्मेट को आंसर वाले पार्ट में देना इज अ चैलेंज, क्योंकि ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना जिसमें पहले से आंसर के अंदर फॉर्मेट बना हुआ है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि आंसर के अंदर फॉर्मेट बना करके देना इट्स अ टफ चैलेंज, क्योंकि एक तरीके से पहले से फॉर्मेट देना पड़ेगा आंसर। फिर अनदर चैलेंज इज दैट कि कितनी लाइंस बनानी है कौन से फॉर्मेट में, कोई स्टूडेंट कैसे बनाता है, कोई स्टूडेंट कैसे बनाता है। एट द एंड वी आर हियर टू नो द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। प्रोफेशनल कोर्सेज है तो नॉलेज पर फोकस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि तरीके दो तीन हो सकते हैं और ऑब्वियस होते हैं, अल्टरनेट आंसर इंस्टीट्यूट भी देता है कई सारे क्वेश्चंस के। तो उस केस में कैसे डील किया जाएगा, क्या दो फॉर्मेट दिए जाएंगे, एक मेन आंसर के लिए, एक अल्टरनेट आंसर के लिए? फिर तो ये और भी बड़ा चैलेंज होने वाला है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए भी हमें जो है सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट जो है इसके साथ कोप अप करता है और इसके साथ में एडजस्ट करता है। एट द एंड बात आती है कि सर क्या अक्टूबर में एग्जाम ऑन टाइम हो सकते हैं, क्या लगता है? देखिए मुझे पहले लग रहा था कि यस ऑन टाइम हो जाएंगे, लेकिन जब से ट्वीट आया है पप्पन सर का, तब से मुझे थोड़ा डाउट है कि नोटिफिकेशन आखिर किस चीज की आने वाली है। तो नोटिफिकेशन एट दी एंड अब मर्ज की ही आ सकती है अगर देखा जाए, एस्टिमेट लगाया जाए तो। अदरवाइज तो किसी चीज की नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। मॉक टेस्ट ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं, इसके लिए किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई डोंट नो कि किस टाइप की नोटिफिकेशन आने वाली है, बट इट मे बी ऑफ द मर्जर। एक रीजन और हो सकता है कि इंस्टीट्यूट मर्ज करने की सोच सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मर्ज हो रहा है, क्या रीजन है जो मोटिवेट करेगा? अगर इंस्टीट्यूट मर्ज करता है इस दिसंबर एग्जाम के साथ में अक्टूबर एग्जाम्स को, तो इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम पैटर्न है ना जो बिगड़ा हुआ है वो रेगुलराइज्ड हो जाएगा। और इस बार मर्ज करके वो क्या करेंगे, देन जून में एग्जाम एंड देन दिसंबर में। लेकिन अगर अक्टूबर में एग्जाम लेते हैं तो ये श्योर बात है कि दिसंबर में ऑन टाइम एग्जाम हो पाना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अक्टूबर के एग्जाम्स होंगे, उसके बाद में रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद में एग्जाम फॉर्म ओपन होंगे। तो ये मंथ्स का काम होता है और कुछ गाइडलाइंस जो है इंस्टीट्यूट को फॉलो करनी पड़ती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कहीं ना कहीं फिर अगेन दिसंबर वाला एग्जाम डिले, दिसंबर के रिजल्ट वगैरह लेट आएंगे तो जून वाला एग्जाम डिले, ऐसे तो डिले पर डिले होता जाएगा। तो इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं सिस्टम को रेगुलराइज्ड करने के लिए एक चीज है जो कि इंस्टीट्यूट को इसके लिए मोटिवेट कर सकती है मर्ज करने के लिए, दैट इज कि एग्जाम पैटर्न को रेगुलराइज्ड किया जाए और एक फिक्स्ड पैटर्न से चला जाए, एक फिक्स टाइमिंग से चला जाए। क्योंकि इंस्टीट्यूट की कहीं ना कहीं देखे तो क्रिटिसाइज भी हो रहा है इंस्टीट्यूट इस एक्सटेंशन को लेकर के, क्योंकि जो हमारे सिस्टर इंस्टीट्यूट है वो सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं और हमारा जो है एग्जाम कहीं ना कहीं कंडक्ट होने में कहीं ना कुछ कमियां आ रही है। हर टाइम पर जो है कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो नाराज है इंस्टीट्यूट से कि क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट बीइंग ए स्टूडेंट्स आपको 6 मंथ्स पहले पता होना चाहिए कि मेरे मेन एग्जाम्स में क्या होने वाला है। अब थोड़े टाइम पहले एक नया पैटर्न स्टूडेंट्स के सामने ले आता है तो मैं कंसर्न बताता हूँ, स्टूडेंट क्लासेस बहुत पहले स्टार्ट कर देता है, टीचर भी बैच बहुत पहले स्टार्ट कर देता है। वो तो यही मान करके पढ़ाएंगे ना कि जैसा पैटर्न आता है वैसा आता रहेगा। अगर पैटर्न चेंज करना है तो एटलीस्ट 6 to 7 month 8 months पहले बताना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करे और टीचर उसके अकॉर्डिंग टीच करे। अब हुआ क्या, ये पेपर पैटर्न चेंज होने से ही इंपॉर्टेंट थिंग्स भी चेंज हो जाती है। फिर जहां 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू आ रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स को अब छोटे छोटे पॉइंट्स को भी इन डेप्थ जाकर के पढ़ना पड़ेगा। वैसे इन डेप्थ पढ़ता है स्टूडेंट्स, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि कुछ चीजें होती है जिनको हम बहुत सीरियस लेते हैं और कुछ चीजें होती है जिनको नॉर्मल लेके पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही पैटर्न चेंज होता है ना तो वो सीरियस और नॉर्मल वाला कॉम्बिनेशन भी चेंज हो जाता है। फिर अब मैं क्यों स्टूडेंट्स को कहूंगा कि ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आ सकता है, इतना पढ़ा है तो 16, अब जब लिमिट ही 10 मार्क्स की है तो फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करके स्टूडेंट्स को बोलना पड़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है और ये इतने मार्क्स का है। तो ये भी कहीं ना कहीं कंसर्न हो जाता है। तो इंस्टीट्यूट आई थिंक नाउ आई एम थिंकिंग कि हाँ हो सकता है कि एग्जाम्स मर्ज हो जाए, देर आर चांसेस। बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम, जैसे पहले पप्पन सर ने बोला था कि अगर कोविड सिचुएशन बिगड़ती है तो हम होम बेस्ड का भी ऑप्शन दे देंगे। होम बेस्ड का ऑप्शन देने में मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ।
फिर से हमारा जो सिस्टम है पूरा बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा मैं आपको बताता हूँ। होम बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, कुछ स्टूडेंट्स अनफेयर मीन्स करते हुए पकड़े जाएंगे, ऑब्वियस बात है, कुछ भी कर लो पकड़े तो जाएंगे ही ना। फिर इंस्टीट्यूट उनको मेल भेजेगा कि तुमने अनफेयर मीन्स ऐसा कुछ चीटिंग वगैरह की कि नहीं करी। फिर स्टूडेंट्स अपना क्लेरिफिकेशन देंगे, और मान लीजिए उसमें से एक भी, देखिए एक रूल है इंडिया का कि एक कोर्ट का रूल है, मैं बताता हूं जुडिशरी का, कि 100 बेगुनाह बच जाए उसकी टेंशन नहीं है। अगर एक इनोसेंट को भी गलत सजा हो जाती है ना, वो एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसी तरीके से यहां पर है, अगर मान लीजिए एक इनोसेंट स्टूडेंट को डिबार्ड कर दिया जाता है जबकि उसने कुछ किया ही नहीं, तो कितना बड़ा कंसर्न है, आप सोचिए कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है ये। तो कहीं ना कहीं फिर इंस्टीट्यूट क्लेरिफिकेशन मांगेगा, फिर स्टूडेंट क्लेरिफिकेशन देगा, उसमें कुछ सही पाए जाएंगे तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उनके पास ये भी राइट है कि वो रीचेकिंग करवाए, तो फिर वो रीचेकिंग भी करवाएंगे। ये टाइम कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर तक चला जाएगा और नेक्स्ट एग्जाम फिर से जो है डिले हो जाएगा। ये मेरे खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ऐसा ही करने वाला है, बट पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको बताने की जो है कोशिश करी है। तो यस, आई एम नॉट डिनाइंग, अर्लियर आई वाज क्लियरली डिनाइंग कि नहीं नहीं एग्जाम अभी होंगे अक्टूबर में, लेकिन जब से सर ने ट्वीट किया है कि इंटर फाइनल की नोटिफिकेशन, तो वो कौन सी नोटिफिकेशन आने वाली देखना होगा। क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुए थे उसके मॉक टेस्ट का जो पेपर्स है उनके सजेस्टेड आंसर का कोई अता पता नहीं है अभी तक। तो पहले तो वो सजेस्टेड आंसर चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि वो देख पाए लास्ट पेपर्स के आंसर, और इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन एग्जाम लिए उसके सजेस्टेड आंसर तो देने ही पड़ेंगे ना। और उसके बाद में ये जो मॉक टेस्ट दिए तो पीडीएफ फॉर्म में दे दिए, लेकिन एग्जाम ले रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म में, टाइपिंग फॉर्म में, तो सेम वैसा ही पैटर्न देना चाहिए, तभी जाकर के तो स्टूडेंट्स पॉपअप कर पाएंगे। तो ये एक कंसर्न है। तो देखते हैं इंस्टीट्यूट किस तरीके से डील करता है। इट्स अ बिग चैलेंज, बट इंस्टीट्यूट इज वर्किंग, लेकिन वर्क की जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं स्लो होती हुई दिख रही है। या तो फिर इंस्टीट्यूट को इसके ऊपर एक पूरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए जो पूरे तरीके से इस एग्जाम पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के अंदर लग जाए अच्छे से, तब जाकर के ये एग्जाम जो है सक्सेसफुली हो पाएंगे। और एक दो अटेम्प्ट अगर किसी भी नए पैटर्न के साथ में हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है अगर कोई भी काम करते हैं, देन इट विल बी रेगुलराइज्ड और नॉर्मल जो है हो जाएगा। आप लोगों का क्या सोचना है इस पैटर्न के बारे में, और आप लोगों के क्या कंसर्न है वो भी जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहां पर आ रहा हूँ। और जरूर से हम बातचीत करेंगे और डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपको मेरे व्यू पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो आप फैमिली का मेंबर बन सकते हैं सब्सक्राइब कर करके। और फास्टर अपडेट्स के लिए मैं टेलीग्राम पर भी जो है आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहता हूँ। और पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आ जाइए, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिएगा। और आई थिंक अभी तक तो मैंने जितने भी मैसेजेस आए हैं उनके रिप्लाई रिप्लाई हमेशा से किए हैं। तो आपका भी कोई कंसर्न हो, क्वेश्चन हो, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो रिलेटेड टू द सीएमए एग्जामिनेशन, श्योरली आप आ जाइएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, आई विल बी अवेलेबल देयर। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।